क्लास 7 हम लोग एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 में ए और बी दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन इसमें ए और बी पार्ट करके स्टार्ट है कि 3 ग्लासेस ऑरेंज के लिए आपको 600 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। 3 ग्लासेस स्क्वायर्स के लिए 600 ml वाटर की जरूरत पड़ती है, तो 5 ग्लासेस स्क्वायर्स के लिए आपको कितने वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। ए में 7 ग्लास आपको स्क्वायर्स बनाना है तो कितना वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो सोल्यूशन है, हम लोग क्या यूनिटरी मेथड से करेंगे, क्या निकालना है वाटर को बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे इस तरह से 3 ग्लासेस सिंस 3 ग्लासेस स्क्वायर्स नीड कितना लीटर पानी की 600 ml वाटर। जो निकाला जाता है बेटा उसको बाद में लिखते हैं ना। यूनिटरी मेथड मतलब अब एक पे आएंगे। एक ग्लास के लिए 1 ग्लास ये ए पार्ट हम लोग कर रहे हैं। 1 ग्लास स्क्वायर्स नीड कितना पानी की जरूरत पड़ेगी 600/3 ml वाटर की। therefore 5 ग्लासेस 5 ग्लास है 5 ग्लास स्क्वायर्स नीड बेटा यहाँ पे 600/3 × 5 ये 3 200 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 1000 ml वाटर की जरूरत पड़ेगी आपको। 5 ग्लास स्क्वायर्स के लिए ए हो गया। अब इसी में अगर आपको बी करना है, बी पार्ट, तो दो लाइन सेम रहेगी बी पार्ट के लिए, है ना। तो ये पार्ट आप कंप्लीट हो गया। बी पार्ट के लिए ये दोनों लाइन सेम रहेगी। यहाँ पे हम आप कितना ग्लास कर देंगे 7 ग्लास, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो बी का आंसर आ जाएगा 1400 ml। बेटा ये बी भी सॉल्व हो गया। सेम पैटर्न पे होता है क्वेश्चन नंबर बी भी आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 हो गया 7 7th क्वेश्चन है आपका। 7th में 3 पार्ट है ना। इफ 10 लीटर पेट्रोल कॉस्ट ₹630 कैलकुलेट the cost of बेटा इसमें आप कितने क्वेश्चन हैं 3 पार्ट हैं इसमें। ए 4 लीटर पेट्रोल से कीमत कितनी होगी, बी 12 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, और सी 15 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें 10 लीटर का कॉस्ट 630 है, तो 4 लीटर का कॉस्ट कितना होगा, 12 लीटर का कितना होगा, 15 लीटर कितना होगा। तो सोल्यूशन यूनिटरी मेथड से लोग करेंगे। ए का करते हैं, है ना। तो जो भी निकालना है कॉस्ट निकालना है, तो लास्ट में सिंस 10 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹630, therefore 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका
1 लीटर का कॉस्ट कम होगा तो कम के लिए आप डिवाइड कर देते हो बाई 10। देयरफॉर 4 लीटर पेट्रोल का जो कॉस्ट होगा वो हो जाएगा 630 अपॉन 10 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल 63 इंटू 4 4 3 12 1 252 लीटर 250 रुपीज 252। पहले का ये ए का हो गया आपको। बेटा बी भी करना है, सी सेम इसी पैटर्न पे होगा। अगर आपको बी करना है, देखो बी करना है तो 2 लाइन सेम रहेगी। यहाँ 12 लीटर कॉस्ट का पेट्रोल बी कर दे रहे हैं, बी 12 लीटर कॉस्ट का पेट्रोल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बदल जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। 12 3 जा 46 रुपीज आएगा आपको, रुपीज 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72 एंड थी कितना रुपीज 756। बी 12 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट रुपीज 756 हो जाएगा। अभी सी करना है तो सी करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप यहीं पे सेम यहाँ 15 लीटर का कॉस्ट, 15 लीटर कॉस्ट यहाँ 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये 15 थी भी 15 से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये कॉस्ट बदल जाएगा। 15 3 जा 45 4 945 रुपीज 945। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। ये यूनिटी मेथड बेटा इसी तरह से होता है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्ट वेरिएशन की, इनडायरेक्ट वेरिएशन के लिए। यूनिटरी का मतलब होता है पहले एक का निकालो, फिर रिक्वायर्ड नंबर को जो निकालना है उसको सब एक का निकाल के निकाला जाता है ना। जैसे एक टॉफी कीमत निकाल लिया, फिर अगर 15 टॉफी कीमत निकालनी तब आप 15 की निकालो। तो यूनिटरी मेथड है, इसको हिंदी में एक एक नियम के नाम से लोग जानते हैं। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 A baker uses 1800 grams of flour to make 3 loaves of bread. How much flour will he need to use if he wants to make A 2 loaves and B 4 loaves। बेटा इस क्वेश्चन में है ना, ब्रेड बनाने के लिए जो लोव्स बनाना है तो 3 लोव्स के लिए 1800 ग्राम्स चाहिए, तो 2 लोव्स एंड 4 लोव्स। तो ये आपको सोल्यूशन है यूनिटरी मेथड में। पहले एक लोव का निकालेंगे फिर 2 का, इसमें भी पहले 1 का निकालेंगे फिर 4 का। तो ये ए बी क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए जो निकालना है उसको बाद में क्या निकालना है, हाउ मच फ्लोर
कितना आटा निकालना उसका बाद में लिखेंगे। सिंस 3 loaves नीड, 3 loaves के लिए जरूरत होती कितने की 1800 ग्राम फ्लोर की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर ये है 1 loaves, इसीलिए इसको बेटा यूनिटरी मेथड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम 1 पे निकाल के करते हैं। 1 loaves के लिए जरूरत होगी कितने की, कम की आटे की जरूरत होगी तो 1800 डिवाइड बाई 3, देयरफॉर 2 loaves नीड, यहाँ पे आपका 1800 इंटू 2/3, 3 से डिवाइड करोगे ये 600 हो जाएगा। 1200 ग्राम की जरूरत होगी। ये पार्ट आपका हो गया। अगर आपको बी करना है तब देखो बी कैसे करना है। बी के 2 लाइन सेम रहेगी। अब यहाँ 2 है, अब 4 है, 4 loaves के लिए आपको फिर यूनिटरी मेथड से यहाँ पे 4 हो जाएगा। बी आपका हो गया, कितना हो जाएगा ये 2400 ग्राम्स। ए और बी दोनों आपका हो गया है। आपको जरूरत पड़े तो जूम कर लिया करो, फिर देख लिया करो सोल्यूशन। वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन में उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमको करना है। छोटा सा क्वेश्चन, 1 मिनट लगेगा, जल्दी से हम लोग उसको भी कर लेते हैं। 9, ए बेकर सॉरी ये 9 नहीं है, 9th में है बॉबी 22 21 फुटबॉल स्टिकर्स फॉर 63 रुपीज, फॉर रुपीज 63 calculate the cost of a 100 स्टिकर का कॉस्ट चाहिए आपको, एंड बी 45 स्टिकर्स का चाहिए। बेटा सबसे पहले अगर आपको ए का निकालना है ना, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है सॉल्यूशन ए, पहले एक स्टिकर का कॉस्ट निकालेंगे फिर 100 का, है ना। तो ये यूनिटरी मेथड है। जो निकालना है बाद में, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट को बाद में। सिंस 21 स्टिकर्स कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज कितना है 63। देयरफॉर 1 स्टिकर्स कॉस्ट, 1 का कॉस्ट कम होगा तो 63 डिवाइडेड बाई 21, देयरफॉर 100 स्टिकर्स। अधिक होगा, अधिक के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो। 21 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा रुपीज 300। अभी आपको बी करना है। सेम पैटर्न से आप एक का निकालोगे बी में, फिर 45 स्टिकर्स का चाहिए, तभी हम लोग बी कर रहे हैं। यहाँ 45 हो गया बी के लिए, यहाँ भी आपका 45 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 45 कितना हो जाएगा
135 रुपीज़।